Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Excellent ERP with Atta. So today we are going to learn the use of match and index function. So first of all, let's see what is use of match function. The match function returns the position of a specified value in a row or column. यानी मैच फंक्शन का यूज़ हम लोग किसी भी रो या कॉलम के किसी भी वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी भी वैल्यू की पोजीशन निकालना है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो उसके लिए हम लोग मैच का यूज करेंगे। तो इंडेक्स का क्या यूज होता है? द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए सेल एट ए स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम विद इन अ सिलेक्टेड रेंज। मीन्स सिलेक्टेड रेंज के अंदर किसी भी रो या कॉलम के वैल्यू को रिटर्न्स किया जाता है, यानी किसी भी रेंज दिया हुआ है उस रेंज को हमें रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि मैच के फंक्शन का यूज कैसे प्रैक्टिकली करते हैं और इंडेक्स फंक्शन का यूज प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। उसके बाद उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग मैच एंड इंडेक्स दोनों फंक्शन का एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा दोनों फंक्शन का एक साथ ही यूज होता है, बट हम लोग पहले वन बाय वन देखेंगे, उसके बाद दोनों साथ में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है हमारे पास, और इस पूरे स्टॉक में इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कि 1 2 3 ये रेंज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे स्मॉल मीडियम लार्ज ये साइज दिया हुआ है इसका। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, जीन्स है, ट्राउजर है, शर्ट है, जैकेट है और स्वेटर है। अब हमें क्या करना है, हमें आइटम नेम जैकेट और साइज से एक्सेल इन दोनों जहाँ पे भी हो उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सारे क्वांटिटी हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है उसको निकालना है। ठीक है, तो जैकेट यहाँ से है और एक्सेल यहाँ से। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी हमें इंडेक्स से यही हम लोग देखें पीछे कि इंडेक्स से हम लोग किसी भी रेंज की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे एक्सेल हो गया यहाँ से और यहाँ से हमारा जैकेट हो गया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 48 पे। तो ये जो 48 वाली वैल्यू है वही है इसकी, यानी जैकेट और एक्सेल साइज यही है, क्वांटिटी 48। तो ये वैल्यू रिटर्न होकर के यहाँ पे आए। ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करे, इस वैल्यू को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। तो अब हमें इसके लिए इंडेक्स फंक्शन का यूज करना होगा, बट ये डायनेमिक नहीं रहेगा। डायनेमिक तब होगा जब हम मैच और इंडेक्स दोनों एक साथ में यूज करेंगे। देखते हैं पहले इंडेक्स का कैसे यूज करते हैं हम लोग। इक्वल टू इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है एरे। एरे मीन्स जो जहाँ से आपको वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है, तो ये पूरा हम लोग जितने भी यहाँ पे क्वांटिटी दिए हुए हैं सबको सेलेक्ट करके इसको लॉक कर देंगे। कॉमा, फिर रो नंबर, तो रो नंबर कहाँ पे है? रो हम लोग का यही है ना, तो यहाँ पे जैकेट है, तो जैकेट का रो यही है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, यहाँ पे कॉलम, कॉलम किसका है? कॉलम एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल कहाँ से है? यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो 48 ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, बट इट इज़ नॉट डायनेमिक। अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, यानी एक्सेल की जगह लार्ज को लिखते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। चेंज तब होगा जब हम दोनों एक साथ यूज करेंगे, मैच और इंडेक्स, अभी आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो अभी हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी रेंज के वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज किए। अब देखते हैं मैच का क्या यूज होता है। मैच का यूज होता है किसी भी रो या कॉलम के किसी वैल्यू के पोजीशन को निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं शर्ट का, जैसे यहाँ पे शर्ट दिया हुआ है, तो शर्ट इसमें कौन से पोजीशन पे दिया हुआ है? ठीक है, इस पूरे रेंज में तो थर्ड पोजीशन पे है। ऐसे ही एक्सेल का कौन सा पोजीशन है? तो एक्सेल यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है, तो ये पोजीशन निकलेगा। ठीक है, ये सिंगल सिंगल निकलता है, बट ये डायनेमिक नहीं होगा। डायनेमिक आगे देखते हैं। इक्वल टू मैच। ठीक, अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके बेस पे हमें सर्च करनी है, किसका हमें पोजीशन निकालना है। तो शर्ट का निकालना है, तो शर्ट ऊपर लिखा हुआ है, कॉमा, लुकअप एरे, इसका रेंज कौन सा है? तो ये पूरा रेंज दिया हुआ है, रेंज को सेलेक्ट करके लॉक कर देंगे। कॉमा, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर लेंगे, यानी 0 लिख लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे,
तो इसका थर्ड पोजीशन है, 1 2 3, ये इस सेट का थर्ड पोजीशन है। ठीक है, ऐसे ही ये तो रो था। अब ऐसे कॉलम में हम लोग को करना है। ठीक है, तो कॉलम में एक्सेल है, तो इसका पोजीशन निकालना हो, यानी मैच से हम लोग कॉलम के किसी वैल्यू की पोजीशन निकाल सकते हैं या रो के किसी वैल्यू की पोजीशन निकाल सकते हैं, यानी दोनों के वैल्यू के पोजीशन को निकाल सकते हैं। तभी जब दोनों हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक को कैच करता है और डायनेमिक बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मैच का यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू एक्सेल यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमा। अब एक्सेल कहाँ पे है, ये पूरा उसके रेंज को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, यानी 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसका थर्ड पोजीशन था और इसका फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, बट ये डायनेमिक नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मैच और इंडेक्स दोनों को एक साथ में, जब दोनों एक साथ होगा फिर ये डायनेमिक बनेगा। देखते हैं, ये दिया हुआ है कंबाइनिंग द मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। यहाँ पे आइटम नेम जीन्स है और साइज है मीडियम, तो उसका क्वांटिटी क्या है, यानी आइटम नेम यहाँ से दिया हुआ है जीन्स, ठीक है, साइज यहाँ से दिया हुआ है मीडियम, तो इसका क्वांटिटी 80 यहाँ पे आना चाहिए। फिर अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करें, मीडियम की जगह लार्ज करें, तो जो भी आएगा, यानी जीन्स है यहाँ से और लार्ज 21 आ जाना चाहिए। यहाँ से अगर जैकेट कर दें और यहाँ से मीडियम, तो जैकेट और मीडियम 51 है, यहाँ पे 51 आना चाहिए। ये कब आएगा, जब हम पहले इस एरे को पूरा रिफ्लेक्ट करने के लिए इंडेक्स का यूज करेंगे और इसके पोजीशन को निकालने के लिए मैच का यूज करेंगे। तो मैच और इंडेक्स दोनों एक साथ ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पोजीशन निकालना है। तो एरे, एरे मतलब कितना वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है, ये पूरा लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यू होगा पोजीशन के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर कॉमा, कह रहा है रो नंबर। अब रो नंबर हम लोग का कहाँ पे है, रो नंबर में हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यही रो है हमारा। ठीक है, अब रो से हमें पोजीशन के बिहाफ पे ही निकालना है, तो हमें मैच का फार्मूला यूज करना होगा यहाँ पे रो में। ठीक है, यहाँ पे मैच लिखेंगे और लुकअप वैल्यू, तो ये जो दिया हुआ है, यानी जो भी रो दिया हुआ है, ये रो का लुकअप वैल्यू कौन सा है, यही है पहला वाला, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, लुकअप एरे, ये यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कॉमा, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये मैच का तो हमने लगा दिया कि जब भी यहाँ से कोई भी आइटम हम लोग लिखेंगे तो इसके पोजीशन को ये निकाल देगा, और ये पोजीशन को निकालेगा प्लस ये यहाँ से एरो को ले लेगा, इंडेक्स। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है कि यहाँ से साइज भी मीडियम होना चाहिए, तो साइज के लिए फिर से हम लोग मैच का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से भी इसके पोजीशन को निकालना है। तो फिर कॉमा यूज करेंगे। ठीक, कॉलम नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर में हम लोग क्या करेंगे, मैच का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू, इसको किसके बेस पे सर्च करनी है, मीडियम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कॉमा, अभी इसका एरे कहाँ पे है, तो इसका एरे ये पूरा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लॉक कर देंगे। फिर कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, एक बार और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, 80, ये आ गया। अब ये डायनेमिक है, अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वैल्यू, यानी ये जो क्वांटिटी है ये चेंज होता रहेगा। जैसे अगर यहाँ से हमें स्वेटर चाहिए, ठीक है, तो कॉपी करते हैं और स्वेटर को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्वेटर और यहाँ पे साइज मीडियम, स्वेटर मीडियम 94 यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्वेटर चाहिए बट इसका साइज एक्सेल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेल लिख दें। ठीक है, इंटर करें, तो स्वेटर और एक्सेल का साइज यहाँ पे आ गया, यानी ये डायनेमिक बन गया। कोई भी हम लोग यूज़ करें, यहाँ से शर्ट ले लें, ठीक है, और यहाँ से एक्सेल, तो शर्ट और एक्सेल का 38 है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, शर्ट और एक्सेल 38। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैच और इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ।